हाँ जी यार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे और जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे होगे। आज ना यार मैं एक ऐसे कल्चर को डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारे देश में ना बहुत टाइम से, पिछले 5-7 सालों से बहुत प्रेवलेंट हो गया है। हमारे यहाँ पे ना अगर कोई छोटी गाड़ी लेता है तो उसको ना चीप बोल दिया जाता है कि अरे यार ये तो चीप है, सस्ती गाड़ी ले आया। और अगर कोई महंगी गाड़ी खरीदता है तो उसको बोलते हैं ये तो प्रेस्टीज है, ये तो मतलब इसने एक अच्छी लाइफ में चीज करी है। बट जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, 2025 की एंड में अगर आप एक स्मॉल पॉकेट फ्रेंडली कार लेते हो ना, वो आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट बन सकती है। कैब से भी सस्ती, लाइफ में हेल्पफुल और पॉकेट फ्रेंडली। पिछले 5-7 सालों में ना कार बाइंग का पूरा डायनेमिक चेंज हो गया है। लोगों ने ना ये सोच लिया कि गाड़ी लो तो कम से कम 10-12 लाख रुपए की, वरना लो ही मत। और पता है इस माइंडसेट से क्या हुआ? इस माइंडसेट से एक पूरी जनरेशन ईएमआई के अंदर फंस गई है। कार एक टूल है यार, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वो कोई पर्सनैलिटी का ट्रेट नहीं है, उसमें इतना पैसा नहीं फूकना। आप सबको कैब्स का सीन तो पता ही है। आजकल देख लो, वेटिंग टाइम, सर्च प्राइसेस, लास्ट मिनट कैंसिलेशंस और रात में सेफ्टी का कंसर्न। और पता है अगर आप लोग कैब की कॉस्ट ऐड करो ना, मैं कैब छोड़ो, अगर आप लोग ऑटो की भी कॉस्ट ऐड करो तो वो भी महीने के एंड में कई हजार रुपए होती है, अगर आपके पास कोई भी अपना व्हीकल नहीं है, नॉट इवन अ टू व्हीलर। लोग कैब्स पे लाखों में खर्च कर रहे हैं सालों में, 1 लाख रुपए, किसी का 1.5 लाख रुपए, और ये पैसा सिर्फ हवा में जा रहा है। इसकी कोई वैल्यू नहीं आनी, कोई एसेट नहीं बनना। आजकल के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने ना लोगों का दिमाग खराब कर दिया है, फालतू बातें कर करके। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, मत खरीदो, कैब यूज करो। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोग क्यों 10-15 लाख 20 लाख की गाड़ी देख रहे हो? क्या उससे नीचे गाड़ियां है ही नहीं भारत देश में? छोटी गाड़ी की ईएमआई बहुत कम होती है, मेंटेनेंस के नाम पे पीनट्स खर्चा होता है, इंश्योरेंस ना के बराबर, और सबसे बेस्ट पार्ट आपको एक फ्रीडम देती है। कभी सोचो रात में आपकी बहन खड़ी हुई है मेट्रो स्टेशन के बाहर, उसको कैब नहीं मिल रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो घर के हर फोन से कैब बुक करने की कोशिश करो, जो कि होगी नहीं उस टाइम पे, और दूसरा अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बातों में ना आते, तो एक छोटी गाड़ी ले लेते, चुपचाप उसको जाके ले आते, सीन खत्म। अब एक बात बताओ, कभी शॉपिंग के लिए डी मार्ट जाना है या फिर किसी छोटी सी जगह पे जाना है किसी को ड्रॉप करने, तो क्या हर बार कैब बुक करोगे? रात में घर में कोई इमरजेंसी हो गई, किसी के यहाँ जाना पड़ गया, तो क्या कैब बुक करोगे? छोटी गाड़ी लेना चीप नहीं होता, चीप आपका माइंडसेट होता है जो औरों के लिए जीने पे मजबूर कर रहा है आपको। आपको औरों के लिए नहीं जीना, आपको अपने लिए जीना है। 10-15 साल पहले इंडिया की सड़कों पे ऑल्टो, वैगनआर, सैंट्रो, यही सब तो चलती थी। इन्होंने ही तो देश को लिफ्ट करा है। आज भी ये गाड़ियां वही काम कर सकती है, पर आप लोग इंस्टाग्राम के फ्लेक्स कल्चर के अंदर फंस गए हो। देखो यार, मैं किसी गाड़ी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मेरे को पर्सनली ऐसा बिलीव होता है कि इस टाइम पे जो ऑल्टो एलेक्स आई है, वो क्या डील ऑफर कर रही है यार आपको। मतलब क्या खतरनाक डील दे रही है। सिर्फ 4,20,000 रुपए में वो गाड़ी आपको सब कुछ दे रही है। ये होता है गाड़ी का असली मतलब यूजिंग इट एज अ टूल, नॉट एज अ लाइबिलिटी। 4,20,000 रुपए की, आओ चलो मैं दिखाता हूं आप लोगों को स्क्रीन पे कि ईएमआई वगैरह का क्या सीन रहता है। तो देखो यार, ये मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन करा है। तो यार ये मैंने ऑल्टो के 10 का एक ट्रस्टेड वेबसाइट से एलएक्सआई वेरिएंट का प्राइस निकाला है, जो कि एक शोरूम, ये गाड़ी अभी दिख रही है मेरे को 3,99,900 की, यानी 4 लाख रुपए। 40,000 का इस पे आरटीओ है, 21,000 की इंश्योरेंस और 600 का फास्टैग होगा मेरे ख्याल से। तो गाड़ी की जो कॉस्ट आती है वो आती है 4,60,000 रुपए ऑलमोस्ट। अब आप ये मान के चलो कि इस गाड़ी पे मारुति बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दे रही है। इस गाड़ी पे आपको नाना करके भी कुछ पैसे इंश्योरेंस में बचेंगे। ये इंश्योरेंस का नंबर जो 21,000 रुपए है, 10,000 रुपए तक आ जाएगा। बाकी 30-35-40,000 रुपए तक का इस गाड़ी पे कैश डिस्काउंट बहुत ईजिली रहता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये गाड़ी आपको 4,20,000 रुपए से ऊपर की नहीं पड़नी चाहिए। अब इसमें अगर आप लाख रुपए की डाउन पेमेंट भी कर दो, तो भी आपके पास जो लोन का अमाउंट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 3,20,000 रुपए बनता है। अगर अफोर्ड कर सकते हो, मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि पूरी गाड़ी कैश डाउन ले लो। बट अगर लोन भी लेना चाहते हो तो आपको 5 साल के लोन पे 8.5% के इंटरेस्ट के साथ जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी सिर्फ 6565 रुपए। और यही अगर आप लोन 3 साल का करा लो तो वो ईएमआई 10,000 रुपए के अराउंड बनती है। अब सोच के देखो आप, अगर सैलरी आपकी 50,000 रुपए है, तो 6500 रुपए की जो ईएमआई वो आपकी सैलरी की सिर्फ 13% है, और जो 3 साल वाली ईएमआई वो आपकी सैलरी की सिर्फ 20% है, जो कि बहुत कम कॉस्ट है फॉर द सेफ्टी एंड फॉर द बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग विद दिस कार। अब देखो, एक चीज तो ये हो गई। अब आप लोग ये भी मान के चलो कि इस गाड़ी का कुछ वन टाइम कॉस्ट भी आपको आएगा। जैसे आप स्टीरियो लगवाओगे, म्यूजिक तो यार सुनना सबको ही पसंद है, रिवर्स पार्किंग कैमरा लगाओगे जो आजकल बहुत यूजफुल चीज है, मैट डलवाओगे इससे गाड़ी गंदी ना हो। देखो यार, ये सब यूजलेस चीजें लगवाने का कोई फायदा नहीं है कि आप लोग बम्पर को पेंट करा रहे हो या फिर आप लोग
सीट कवर चढ़वा रहे हो, कोई यूज नहीं है। हमें इस गाड़ी को सिर्फ एक टूल की तरह देखना, ना कि कोई इसको हम लोग अपना शौक पूरा करने की चीज समझे। और एक आप सेंट्रल लॉकिंग लगवा लो। ये सारी चीजें जो मुझे लगता है हद मार के 10,000 रुपए से ऊपर की नहीं पड़नी चाहिए। बाकी इस एक्सेल को आप लोग अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% ले रखा है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इससे बेटर लोन मिल जाए तो यू कैन अमेंड दी नंबर्स। या अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप उसको, या कम है तो आप उसको अपडेट करके भी आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो कि सैलरी का वो क्या रहेगा। और अगर आपको ऑल्टो K10 का कोई और वेरिएंट पसंद आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हो। अगर आपको डाउन पेमेंट कम करनी है व्हाटएवर, तो आप इस एक्सेल को बहुत इजीली यूज कर पाओगे। अब देखो यार, सिंपल सी बात है कि कार लेने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, दुनिया तो वही ताने कसेगी जैसा दुनिया का नेचर है। बट इससे आपकी लाइफ में बहुत फ्रीडम एडअप हो जाएगा। और यार देखो, 2 व्हीलर तो घर में हर कोई लेना प्रेफर करते हैं, उससे बेटर ये लो। एटलीस्ट आपकी लाइफ में अपनी फैमिली को साथ लेके तो जा पाओगे। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर महीने के 6,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हो तो एक छोटी गाड़ी कोई लग्जरी नहीं है, वो आपकी फैमिली के लिए एक सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। आपकी पेरेंट्स को वो ईज देगा, आपको एक सेफ्टी देगा। आई थिंक इट्स एन एसेट। माइंडसेट बदलो, छोटी चीजों को चीप समझना बंद करो, छोटी चीजों को स्मार्ट समझना स्टार्ट करो। क्या प्रेफर करते हो, स्मॉल कार का फ्रीडम या फिर कैब की लाइफ का स्ट्रगल? एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑनेस्ट मनी डिसीजंस। थैंक यू।